फरमाए ज़रा, आप तो माशाल्लाह मेंबर भी हैं इसके, क्या कहते हैं, कॉमर्स, लाहौर चैम्बर के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव। ये लाहौर चैम्बर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बना हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, यूनियंस बनी हुई हैं, ताजरों की बेशुमार यूनियन है। ब्रांथ रोड ऐसी मार्केट है, मैं समझता हूँ जहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जाती है स्पेयर पार्ट्स की। अगर खुदा ना खास्ता ये मार्केट एक दिन बंद हो जाए या कोई रुकावट आए तो लोगों के तबाह, अरबों रुपए के बिजनेस तबाह हो सकते हैं। यार इसका मसला तो हल होना चाहिए। सबसे पहले तो जी लाहौर रंग का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हर प्लेटफार्म पर ताजरों की आवाज़ को जब उठाया है और हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाया। और हुकूमत, देखें, हमारा काम है कि हम दरवाज़ा खटखटाते रहे हैं, अब उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। होता ये है कि ये जो आप ब्रांथ रोड आज जिस मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, ये हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाली मार्केट है। अरबों रुपए का रेवेन्यू दिया जाता है। और जैसे कि हुकूमत बात करती है कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए पाकिस्तान में, तो यहाँ पे सारी इनपुट जो है इंडस्ट्री को ही जाती है। ठीक है। और सब यहाँ पे इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ अगर काम रुकेगा तो इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे काम रुकता है तो मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो रुक जाती है, जाम हो जाती है। और यहाँ पे सब इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं जो कि हुकूमत को एडवांस में टैक्स पे करके चीज़ें लेकर आते हैं। उसके बावजूद इस मार्केट के बारे में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो आती है, उनको सारी ब्रीफिंग दी जाती है, अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक रहती है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? हमसे ये भी सवाल किया जाता है कि जी आपके ही ताजिर भाई हैं जो इंक्रोचमेंट करते हैं, जो गलत पार्किंग करवाते हैं। देखिए, हमारे पास तो यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं मौजूद। अगर तो हमारे पास कोई इसकी एलोकेशन मौजूद हो कि भाई आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करवाएं, हमारे यहाँ पे जितने भी ताजिर रहनुमा हैं, हम सबके साथ यानी कि वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि भाई अगर कोई पार्किंग की जगह होगी तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होगी। आज से 3 महीने पहले यहाँ पे एक फ्लाईओवर, जो शेरावाला फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, उसके अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के उसका लेआउट जो हमारे सामने आया सीटीओ साहब के साथ, उसमें यह किया गया कि भाई पहले यहाँ के ताजरों को कोई पार्किंग की जगह दी जाए, उसके बाद ये जितनी भी सड़कें इनको 2 वे किया जाए। इससे पहले ये सड़क 1 वे थी, लेकिन वो जगह नहीं दी गई और वहाँ पे फ्लाईओवर वहीं की वहीं रह गई। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम माशाल्लाह बड़े तगड़े ताजर हो तुसी इत्थों दे। जी जी हैं जी जी। मसले क्यों नहीं हल करांदे? दसो बुजुर्गो, तुसी साडे सारे बिजनेसमैनां दे मसले दे जेड़े ने ना अल्लाह पाक दा कोई नूरी फरिश्ते ही आनगे ते हल करनगे। इत्थे अज तक मसले हल करन ना नूरी फरिश्ता कोई नहीं आया, नहीं है ना ही होने ने। हैं जी चाचू, किवें आएगा नूरी फरिश्ता? नूरी फरिश्ता आएगा कि जदों दी हक सच बोलांगे। अच्छा, हक सच दी आवाज कोई नहीं, जरा तुरदा हक सच दबा दिता जांदा। झूठ बोलदे ने लोग। ज़ाहिर तरीकाकार दसो ना, रहनुमाई करो, साडी होना की चाहिए। रहनुमाई जेहड़ी है ना, सानू अल्लाह ने ते कुरान दिता है, जिन्हां ने रहनुमाई पूरी मिलनी है। बिल्कुल ठीक है, वो असीं लेना नहीं चाहते। ठीक है, असीं नहीं लेना चाहते। बिल्कुल जिसले असीं ले लांगे वो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। असल जेह्ड़े भी आंदे ने ना, सारा मफाद परस्त टोला जेह्ड़ा भाई साडे तुरे ने, ए बेलोस तुरे ने। ठीक है, जिहदी सुनवाई कोई नहीं गई, जिद्दां सुनाई जाती है अगे इन्हां नूं उत्थे जाके दबा दिता जांदा है। और नवे सिर ते उत्तों यूनियनां इन्हां दे सिरां ते बहा दित्तियां जांदियां, जेहड़ियां इन्हां नूं दबा दिंदियां। हुण मसला हल किवें आना है? 50-60 साल दा मसला किवें हल होना? ए 50-60 साल दा मसला नहीं गा, मसला बड़ा पुराना है। ठीक है, जदों दा पाकिस्तान बने ना, उस तों पहले दे मसाइल ने जेहड़े हल नहीं हुंदे पे, और झूठ बोलिया जांदा है। जिन्नी देर तक झूठ ही नहीं ना निकलेगा, ये मसले हल नहीं होने, जेहड़ी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, इस जगह के उत्ते जेहड़ी गवर्नमेंट गंदा पानी, मैं गंदा पानी पी रहा, गंदा पानी पीने को मिलेगा, और किसने मसला हल होएगा? जिन्ना दे विच लोकां नूं आप फिल्टर पानी उत्ते लैना लातियां जानियां, किसने मसले हल होणगे? बजा फरमा रहे हैं। गंदा पानी मैं पी रहा, इत्थे गंदा पानी पीटीआई वाला आ जाए, मैं दिखावांगा नलके दे उत्ते अदर मिनरल वाटर फिल्टर लगे, अदर ढेर लगे ए नक और कंध दे अजे भी लगे हुए ने, गंदे नाले दे उत्ते ट्यूबवैल लगे हुए ने, किस तरह मसले हल होणगे? जदों ढिड्डी साडे एडे एडे वड्डे खुले होणगे, किस तरह मसले हल होणगे? बुजुर्गों, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत हर दफा आती है, आपके मुताबिक वो मसले हल नहीं करते। लेकिन कोई नहीं करती मसले हल। ए सड़कां नहीं बनियां हुई, ए गंदा काम होया, जिन्ना सीवरेज का निजाम है। अज 1 साल पूरी है गवर्नमेंट जड़ी भी है, इनू पावे रोड शीशे दे बन सकते हैं। पार्लिमानी निजाम नहीं होना चाहिए इस मुल्क च।
जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, जो है ही नहीं जमहूरियत, है ही नहीं जमहूरियत, सिर्फ इन्हों दे अपने मफाद लिए की है। ठीक है, जमहूरियत नहीं की, जिन्ना भी दूध दे उधर खवाला आएगा खाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप मुतालबा क्या करते हैं खान साहब से इस मार्केट का? मार्केट खान साहब को पल्ले की गया, वजीर आज़म नहीं चाचू, वजीर आज़म है, वजीर आज़म जीरो है खान साहब, मुल्क का वजीर आज़म नहीं है। और ताडे मुल्क दियां भाग दौड़ किसी और दे हथ च कदे अपने वालदा नु पूछना पुतली तमाशा देखिया कौन नचांदा पिया ओनू बह के और नचदा पिया केड़ा खान साहब है? हम आपके खान साहब है बात की कदर करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं, आ गया ले आके मार्केट को किसको हल करेंगे? मार्केट के मसाइल ब्रांथ रोड कौन करेगा? यही मैं पर सवाल कौन करेगा? ऐ नहीं कर सकते, इन्हां दा वास्ते नहीं गा किसी कल, मायूसी है, नहीं हो सकता। जीरो बटा जीरो। बुजदार साहब को पैगाम देना चाहते हैं कोई? ओ की गया किन्ने पाया उन कौन जानता? वजीर आला पंजाब है, वजीर आला पंजाब है ही नहीं, पैगाम तो दे देना। पैगाम दीजिए और घर जावे, इस्तीफा देवे, छुट्टी करे, बिल्कुल ठीक है। चले, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, बड़ा अच्छा बोले हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी सेहत सलामत रखे जी, हमारी दुआ है। जनाब सदर साहब, लोग अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ है लोगों के अंदर, आपने सुना, लोगों के जज्बात सुने आपने, लोग दिल से बोलते हैं, मसला नहीं हल हो रहा। लोग यहाँ पे 10-12 साल की उम्र में आए, 70-80 साल उम्र हो गई, ये कौन मसले हल करेगा? आपकी उम्र भी क्या गुजर जाएगी तो मसले हल नहीं होंगे? देखिए जुबैर साहब, आपने अवाम की फीलिंग्स को बहुत करीब से देख लिया है। जी। आप उनके जज्बात देखें, उनके एहसासात, उनके अल्फाज को नोट करें, कितनी तकलीफ है उनके अंदर। और ये तकलीफ कोई आज की नहीं है, ये तकलीफ कोई हफ्ते 10 दिन साल 2 साल की नहीं है। इन लोगों को सालों साल हो गए, नस्लें जवान हो गई टैक्स देते हुए, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल और दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल। हम लोग, हमारे दादा इस दौर में आए, हमारे दादा आए बरांद्रथ रोड पे, उन्होंने टैक्स देना शुरू किया। आप यकीन करें, मेरी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 50 साल पहले भी यही मसाइल थे। अब उस आबादी से आज 10 गुना ज़्यादा आबादी हो गई है। आज और 50 साल में 10 गुना ज़्यादा दुकानदार आ चुके हैं, दुकानें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ना कोई सीवरेज बदली, ना तारों का निज़ाम बदला, ना रोड्स का निज़ाम बदला। अभी आप 4 नंबर गली में फिर रहे हैं, आप बाहर आके देखें, मेन बरांद्रथ रोड पे 2 तरफा ट्रैफिक होने की वजह से जिस अजियत का शिकार है ताजर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दमोरिया पुल की तामीर शुरू हुई, रिवालवी से लेके दमोरिया पुल तक ट्रैफिक बंद है, दमोरिया पुल बंद है, सारी की सारी ट्रैफिक जो है सर्कुलर रोड से कन्वर्ट होके बरांद्रथ रोड की तरफ एंटर हो जाती है। यहाँ पे तो 1 वे ट्रैफिक नहीं चलती, और वार्डन की जो बेहिसी और सुस्ती है, और जो यहाँ के सेक्टर इंचार्ज है उनकी बेहिसी और सुस्ती, हर ताजर से लड़ाई करते हैं वार्डन, उनकी रोज़ाना की लड़ाई है, मारामारी होती है, पर्चे होते हैं। वजह यह है कि लोग इस्तराब का शिकार हैं, लोग टेंशन का शिकार हैं। जब 1 वे कटती है तो एक गाड़ी वाला 20-20, 25-25 मिनट एक स्पॉट पे खड़ा रहता है। आप बजा फरमा रहे हैं, सारी बातें आपकी दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे लास्ट पे अपना मुतालबा बता दें, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी फिल फोर हुकूमत एक्शन लेके इसको ठीक करे ताकि कुछ ना कुछ तो बेहतरी आए। देखें, अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कि ताजरों के मसाइल हल करने हैं तो बरांद्रथ गलियां, रेलवे रोड, दिल मोहम्मद रोड, बुल रोड, अड्डा क्रॉन बस, इनके मसाइल ये हैं कि यहाँ ट्रैफिक का एक तूफान है। यहाँ पे वापडा की तारों की इस कदर बद इंतजामी है कि किसी वक्त बड़े हादसे का शिकार, बल्कि पहले कई दफ़ा हादसात का शिकार हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे जो ट्रैफिक की बेहंगमी है और ट्रैफिक की जो 2 वे ट्रैफिक चल रही है, ये बहुत बड़ा मसला है। गलियों में सीवरेज का इस कदर बुरा इंतजाम है कि आप यकीन करें, बरसात में ये गलियाँ 8-8 दिन के लिए बंद हो जाती हैं। इससे आगे लाहौर की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील की मार्केट आती है। जब पानी गलियों में आता है तो बैरिंग भी बर्बाद हो जाते हैं, पाइप भी बर्बाद हो जाते हैं, जिस चीज़ को पानी लगता है वो बर्बाद हो जाती है। वापडा वाले कोई तवज्जो नहीं करते। उनसे अपील है कि इस मार्केट के हाल पे रहम करें। जो अपना हमारा CTO साहब हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस मार्केट के हाल पे रहम करें। हमारे जो
चले जिस तरह के भी हैं, हम उनको चीफ अपना वजीर आला मानते हैं। उनको चाहिए कि ये पाकिस्तान की बल्कि एशिया की बड़ी मार्केट है, खुदा के लिए इसके लिए कुछ सोचें, को प्लानिंग करें, को अच्छे लोग लाएं। इस मार्केट में ट्रैफिक के मसाइल हैं, इस मार्केट में तजावुज़ात के मसाइल हैं, बजा फरमा रहे हैं। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपको हम दिखाएं, यकीन करें, पहाड़ बने हुए कूड़े के, कोई उठाने वाला नहीं। आपका मैसेज आपका पहुंच गया जी, बहुत शुक्रिया।